प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपनी स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। खाकी वर्दी हमारी मंजिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे 27 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए 37 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो इस क्लास में आपका सुपर फास्ट रिवीजन होगा और बेहतरीन क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से मैं आपको पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आपको मैं पूरा टॉपिक कैसे कवर कराता हूं ट्रिक के साथ। आप कंप्लीट क्लास देखिएगा। यदि आप भी चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 37 में से 30 प्लस स्कोर करना तो आपको ऐसी तैयारी करनी होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? एक लाइन में आपको याद कराऊंगा। एक लाइन में 1 से 7 तक, दूसरी लाइन में 8 से 15 तक, तीसरी लाइन में 16 से 22 तक के संविधान के भाग आपको याद हो जाएंगे। यहां से एक नंबर आपका निश्चित है। संविधान के भाग और अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 भी पूछे जाएंगे। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर है कितने भाग है बच्चों? यदि बात करें कुल भाग तो है 25, सब क्लोज को मिलाकर। आप पढ़ते आ रहे हैं संविधान में कितने भाग है? 22 भाग होते हैं सर। अनुसूची 12 अनुसूची होती है। अनुच्छेद 395 होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं। डायरेक्ट आप यही याद करते हुए आ रहे हो और ऐसे ही आप पढ़ते आ रहे हो। लेकिन भारत के संविधान में बच्चों यदि बात करें वर्तमान में सब क्लोज को मिलाकर 465 तो अनुच्छेद हैं जिसे आर्टिकल बोलते हैं। 12 अनुसूची है। ये भी मैं आपको एक लाइन की ट्रिक में याद कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो लाइन याद कर लेना। हमेशा के लिए 12 की 12 अनुसूची आपको याद हो जाएगी। और भाग की बात करें सब क्लोज को मिलाकर 25 कुल भाग है। भारतीय संविधान बच्चों 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्लियर है जी? अब हम ट्रिक के साथ याद करेंगे संविधान के भाग, जो मैं आपको 3 लाइन याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। एक 3 लाइन ये याद कर लेना, 22 के 22 भाग याद हो जाएंगे। आपको तैयारी ऐसे करनी है, देखिएगा सभी स्टूडेंट। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी का क्वेश्चन मैं मानता हूं रिपीट नहीं होगा, हो भी सकता है, बहुत ही कम चांस है। लेकिन जितने आपके उपनाम वाले क्वेश्चन है कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है, 7 टापू वाला नगर किसे कहा जाता है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, ये टॉपिक आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे कंप्लीट करने। यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, शालीमार बाग निश्चित है कि पूछा नहीं जा सकता, पूछा भी जा सकता है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन जो प्रमुख पर्यटन स्थल है ना वो याद कर लो ना, लगभग टॉप 30-40 याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। फिर बताना क्वेश्चन कैसे कट जाएगा आपका जीके का एक भी। क्लियर है? चलो पहले संविधान की बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जबरदस्त आपकी क्लास होने वाली है। संविधान के बच्चों जो आपके 25 भाग है सब क्लोज को मिलाकर, वैसे डायरेक्ट 22 भाग में मैं आपको सब कुछ याद कराऊंगा। 3 लाइन याद रखनी है। पहली लाइन क्या है? संघ के नागरिक और मुनीम एक साथ संघ राज्य से निकल गए। ये आपकी जो पहली लाइन है ना बच्चों, भाग नंबर 1 से लेकर भाग नंबर 7 तक आपको याद करा देगी। अभी बताऊंगा कैसे आपको याद करने हैं। इसके बाद दूसरी लाइन हमारी है, सराक्स की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्तीय व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। ये चुनाव किया तक कि आपकी भाग नंबर 15 तक याद हो जाएंगे, जो कि 8 से लेकर भाग नंबर चुनाव किया 15 तक याद हो जाएंगे। ठीक है जी? विशेष भाषा से आपात को बचाओ, प्रकीर्णन में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त करो। ये भाग नंबर 16 से 22 तक हो जाएंगे। सर कैसे होंगे ये तो बता दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ब्लैंक कर देता हूं एक बार इसको। ये लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा कैसे याद करना। संघ भाग नंबर 1 डायरेक्ट लिखो, संघ के ऊपर 1। संघ है जो भारतीय संविधान में संघ आर्टिकल नंबर 1 से 4 भारत राज्यों और संघ का, भारत है ना बच्चों, राज्यों और संघ से मिलकर बनेगा, भाग नंबर 1 में लिखा है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 है। कौन सा भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये भी आपको याद करना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरे भाग में बच्चों नंबर 2 पर नागरिकता है, 2 पर नागरिकता है, मुंह से बनता है मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। 6 है, पहले 7 थे। संविधान का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मैं क्लास अच्छे से कवर कर लेना। सफिशिएंट है जी। नी से बनता है नीति निर्देश तत्व, भाग नंबर 4, आर्टिकल 36 से 51। मैं से बनता है मौलिक कर्तव्य, भाग नंबर 4 क्या है, 4 क्या छूटा हुआ है इसमें बच्चों?
4 के, जो कि आर्टिकल नंबर 51A के अंतर्गत है। 11 मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में 10 थे। ठीक है जी। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं। क्लियर है जी। भाग नंबर 1 में संघ था, संघ के नागरिक 2 हो गया, मौलिक अधिकार 3 हुआ। भाग नंबर नीति नीति निर्देश तो 4 हुआ, में से मौलिक कर्तव्य 5 हुआ। 6 पे है 6 भाग नंबर संघ 1, मूल नागरिकता 2, मौलिक अधिकार 3, नीति निर्देश तो 4, मौलिक कर्तव्य 4 है। संघ है भाग नंबर 5 में, जो कि आपका किस अनुच्छेद नंबर 52 से 151 तक है। राज्य है भाग नंबर 6 में, जो कि आपका अनुच्छेद 152 से 237 तक है। निकल गया, निष्कासित हो गया, भाग नंबर 7 निष्कासित हो चुका है। पहली लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी कैसे याद करना। फिर इसके बाद 7 तक हम याद कर चुके। 8वें भाग नंबर 8 में क्या है बच्चों, संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। पंचायत भाग नंबर 9 में है बच्चों। ठीक है जी। 9A में नगर पालिका है, 9B में सहकारी समिति है। क्लियर है जी। अनुसूचित बनता है अनुसूचित जाति व जनजाति, भाग नंबर 10 में है। संबंध 11 में है। वित्तीय 12 में है। व्यापार 13 भाग नंबर में है। सेवाएं मतलब सेवाएं लोक सेवा आयोग वाला है, भाग नंबर 14 में है। अधिकरण भाग नंबर 14A में है। चुनाव भाग नंबर 15 में है। विशेष उपबंध भाग नंबर 16 में है। भाषा भाग नंबर 17 में है। आपात उपबंध भाग नंबर 18 में है। ठीक है, भाग नंबर 18 में है। आपात उपबंध कौन से भाग नंबर 18 में है बच्चों। आपात विशेष भाषा से आपात को बचाओ। प्रकीर्णन भाग नंबर 19 में। प्रकीर्णन में संशोधन भाग नंबर 20 में है। अस्थायी व्यवस्था भाग नंबर 21 में है। संक्षिप्तीकरण भाग नंबर 22 में है। बात समझ में आ चुकी है। 3 लाइन याद रखना। संघ के नागरिक और मुनिम एक साथ संघ राज्य से निकल गए। सराक्षी पंचायत ने अनु के संबंध में वित्तीय व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव का भी विशेष भाषा से आपात को बचाओ प्रक्रिया में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त करे। उंगलियों पर 22 के 22 भाग आपके याद हो जाएंगे। कौन सा भाग कहां तक है ये भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। भाग नंबर 9 में बच्चों पंचायत थी, अनुच्छेद 243 से 243 ओ था। नगर पालिका डायरेक्ट पूछा जाता है। लोक सेवा आयोग का वर्णन कौन से भाग में है, भाग नंबर 14 में। चुनाव आयोग का वर्णन कौन से भाग में है, भाग नंबर 15 में, अनुच्छेद 324 से 329। संविधान में 22 भाषाओं का कौन से भाग में है, भाग नंबर 17 में, अनुच्छेद 243 से 251। आपात उपबंध कौन से भाग में है, 3 प्रकार के आपात लगते हैं बच्चों भारत में, भाग नंबर 18, 352 से 360। संविधान संशोधन किस भाग में है, भाग नंबर 20 भाग नंबर 20 अनुच्छेद 368। और पूछा क्या जाता है बच्चों डायरेक्ट, नागरिकता कौन से भाग में है, भाग नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 12 से 35। ऐसे ही आप अच्छे से कवर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन के साथ भी टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। ऐसी ही तैयारी करनी है जीके जीएस की। फिर बताना, मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक 10 से 12 पेपर हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, एग्जाम में कांस्टेबल के 12 के 12 पेपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। ऐसे ही आपके जीके के, ठीक है जी, ऐसे ही आपकी हिंदी, ऐसे ही आपका मैथ रीजनिंग, ऐसे ही आपका मैथ, इन 10 पेपरों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर कर लेना। 120 प्लस स्कोर ना हुआ कमेंट बॉक्स में आकर कह देना बच्चों। लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक कवर करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि बच्चों एक का क्वेश्चन आपका 1 लाख बच्चों को पीछे हटाएगा। रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी, सिलेक्शन हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसे पीतल नगरी है बच्चों, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछा जा सकता है, पीतल नगरी पूछा जा सकता है, XYZ एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले। इसलिए हमें ये जो टॉपिक है ना आपका, इस टॉपिक को पूरे को ही कवर कर लेंगे ना। इसके बाद चाहे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। और इतना टफ क्वेश्चन भी टॉपिक भी नहीं है, एक बार पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। चलो डिटेल से कवर करते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहते हैं, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं, 7 टापुओं का शहर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, डायमंड हार्बर कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या नगर बेंगलोर, त्योहारों का नगर मदुरै किस नदी किनारे, बेगई नदी के किनारे प्यारे बच्चों, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर,
स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था और जगह किसने दी थी, ठीक है जी। और अमृतसर शहर का निर्माण किसने किया था। 3 क्वेश्चन है। बात करें अमृतसर की स्थापना किसने की थी बच्चों। अमृतसर शहर, एक है आपका स्वर्ण मंदिर, एक जमीन। जब पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया, स्वर्ण मंदिर छोटा है, अमृतसर शहर बड़ा है, तो स्वर्ण मंदिर का राइट आंसर लगाना अर्जुन देव। अमृतसर शहर रामदास, जमीन दी थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां तक आ चुके हम भाई। त्योहारों का मेला मदुरई, स्वर्ण मंदिर का शहर बच्चों कौन सा है, अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इस्पात नगरी, ठीक है जी। ये आपका है स्टील सिटी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूर, रेलियों का नगर नई दिल्ली, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोचीन, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। 3 क्वेश्चन बनते हैं मैनचेस्टर के। एक पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, एक पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, एक पूछा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ओके है क्या जी, चलें आगे। मजा आ रहा है क्लास करने में बच्चों, ऐसी तैयारी करनी है। देखो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा देता हूं मैं आपका। मसालों का बगीचा केरल, एक केरल है बच्चों, एक केरल में शांत घाटी है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में स्थित है, जिसे बोलते हैं साइलेंट वैली। फूलों की घाटी कहाँ है बच्चों, उत्तराखंड है। गुलाबी नगर पिंक सिटी जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, फलों का उद्यान सिक्किम, फलोद्यान का स्वरूप सिक्किम, पहाड़ी की मलिका नेतरहाट, भारत का ट्रेटाइट पीतमपुरा, पूर्व का पेरिस जयपुर, साल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, मल्य का देश कर्नाटक, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और बूढ़ी गंगा गोदावरी। 2 क्वेश्चन ये बनते हैं, क्लियर है जी। इसके साथ भी देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल्स में आपकी क्लास से कवर कराऊंगा। क्लास थोड़ी आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन गारंटी में दे रहा हूं बच्चों, आपका बहुत अच्छा फास्ट रिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहां कराया था। डायरेक्ट पूछा है बच्चों, जहांगीर किसके दरबार में, जहांगीर बच्चों कौन से हैं, ये मुगल काल है। मुगल काल की स्थापना 1526 में की थी। किसने की थी बच्चों, बाबर ने। बाबर ने किसे हराकर की थी, 1526 में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी थे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। दिल्ली सल्तनत के भी 5 वंश थे, गुलाम जी के टी सैयद लोदी। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच मध्य युद्ध हुआ था 1526 में, जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। 1206 से 1526 तक चली थी दिल्ली सल्तनत। 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा दिया था और मुगल काल की स्थापना की थी। अब मुगल काल के वंश भी बता दीजिएगा गुरुजी। बिल्कुल बताऊंगा। बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर। शाहजहां ने औरंग को दिए बहुत से वीर। जो आपका मुगल काल के संस्थापक कौन थे, बात बनता है बच्चों बाबर। बाबर के बेटे का नाम हु से बनता है हुमायूं। बाहुबली अकबर, हुमायूं के बेटे का नाम अकबर की हुई बहुत जागीर। अकबर के बेटे का नाम बच्चों जहांगीर। जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां। शाहजहां के बेटे का नाम औरंगजेब। बाबर का मकबरा कहाँ पर है बच्चों, काबुल। बाबर को काबू करना ना मुश्किल था। हुमायूं का मकबरा, माँ का दिल बहुत अच्छा होता है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अकबर सिकंदर जैसा महान था। अकबर का मकबरा कहाँ है बच्चों, सिकंदरा। जहांगीर, जहां भी गिरता था ना लहू निकल जाता था, लाहौर। शाहजहां का आगरा। औरंगजेब में, जेब में क्या होनी चाहिए, दौलत। दौलत बोले तो दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि मुगल सम्राट जहांगीर
ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, कश्मीर में कराया था। क्लियर है जी। शालीमार बाग भारत के बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है जी। ये मुगल बाग का एक उदाहरण है। यह मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर बच्चों भारत में उत्तरतम राज्य जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। क्लियर है जी। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जबरदस्त स्क्रीनशॉट ले लो बस, यदि आप एक से दो नंबर पक्का करना चाहते हैं। कोई सी भी शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन हो, आपका यूपी पुलिस का या अन्य भी कोई एग्जाम हो, क्वेश्चन छपता ही है जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कैसे इसको कवर करेंगे। लाल किला कहां पर है बच्चों? सभी को पता है गुरुजी, दिल्ली है। हुमायूं का मकबरा, माँ का दिल बहुत अच्छा होता है, दिल्ली है। कुतुब मीनार कहां पर है बच्चों? दिल्ली है। जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली है। तुगलकाबाद कहां है बच्चों? दिल्ली है। इंडिया गेट कहां है बच्चों? दिल्ली है। राष्ट्रपति भवन कहां है? दिल्ली है। लक्ष्मी नारायण मंदिर? दिल्ली। लोटस टेम्पल? दिल्ली। अक्षरधाम? दिल्ली। अमरनाथ गुफा? कश्मीर। वैष्णो देवी? जम्मू कश्मीर। फोर्ट विलियम का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलकाता है जी फोर्ट विलियम। अजंता की गुफाएं भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, महाराष्ट्र। गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई। जल महल? जयपुर। जल महल कहाँ है बच्चों? जयपुर। स्वर्ण मंदिर? अमृतसर। बुलंद दरवाजा? उत्तर प्रदेश। पंचमहल आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है जी। चार मीनार? हैदराबाद। वेंकटेश्वर का मंदिर? आंध्र प्रदेश। पद्मनाभस्वामी मंदिर? केरल। गोलकुंडा हैदराबाद। मरीना बीच तमिलनाडु। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, छपने वाला क्वेश्चन, राजस्थान। पुष्कर झील अजमेर। जूनागढ़ का किला बीकानेर। हवा महल जयपुर। एक कौन सा महल था बच्चों? हवा महल जयपुर था, एक जल महल भी जयपुर था। चिल्का झील उड़ीसा। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। डल झील श्रीनगर। अकबर का मकबरा आगरा। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र। शालीमार बाग देखो जम्मू कश्मीर। राजघाट दिल्ली। राजघाट किसका समाधि स्थल है बच्चों? राज किया था गांधी ने, गांधी जी का। ये आपका समाधि स्थल भी, चलो मैं आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तभी कवर कराऊंगा। हावड़ा ब्रिज कोलकाता। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है बच्चों? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका पुणे में आयोजित किया जाता है बच्चों। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव 1953 ईस्वी में, कब? 1953 ईस्वी में पुणे में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है बच्चों। क्लियर है जी। इस त्योहार में बच्चों आर्य संगीत प्रसारण मंडल द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन या इसका प्रारंभ भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व की स्मारक उत्सव के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है बच्चों? विलय के बाद 12 है। डायरेक्ट याद रखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद बैंक। बच्चों इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। सर स्थापना कब हुई थी तो बता दीजिएगा, ये भी तो स्ट्रेटेजी में पूछा जाता है। 1865 में स्थापना कब हुई थी? 1865 में हुई थी। प्रधान कार्यालय इसका बच्चों कहाँ है? कोलकाता में। लगभग 2400 के लगभग इसमें पूरे भारत में ब्रांच है। ठीक है जी। 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया था बच्चों। क्लियर है जी। टोटल विलय के बाद बैंकों की संख्या कितनी है? 12। क्वेश्चन नंबर 6। वैदिक सभ्यता खाली नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के तट पर यह विकसित हुई थी बच्चों। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई थी। वेद कितने हैं? 4 वेद है। कितने वेद है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा बच्चों? ऋग्वेद है। ठीक है जी। देवत्रीय कौन कौन से होते हैं? देवत्रीय में बच्चों एक तो आपका ऋग्वेद होता है, एक यजुर्वेद होता है, एक सामवेद होता है। अथर्ववेद नहीं होता, ध्यान रखना है। अथर्ववेद आपका नहीं होता। ऐसा वेद, ऐसा बच्चों वो कौन सा है वेद जो गद और पद दोनों में है? वो आपका यजुर्वेद होता है। क्लियर है जी। इतना मैं आपको बता चुका हूं। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 7।
जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जुलाई 1944 में बच्चों आईएमएफ की संकल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका नाम है बच्चों। क्लियर है? इसका मुख्यालय बच्चों वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। एक बार यूनेस्को का कहाँ पर है बच्चों? यूनेस्को का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। ठीक है जी, ये जो आपके जितने भी है ना, इन्हें अच्छे से कवर कर लेना। 1 से 2 नंबर पक्का देके जाएंगे आपको ये। इस स्लाइड में तो चलो मैं नहीं करा पा रहा आपको, लेकिन नेक्स्ट पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। बच्चों जो ये ट्रेन 18 है ना, आप बहुत ज़्यादा फेमस है ट्रेन 18, इतना तो आपको पता होगा। ये पूछा गया है जो ट्रेन 18 है ना, पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन थी ये। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। ट्रेन 18 का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा, चेन्नई वाली द्वारा किया गया था। ये पहली इंजन रहित ट्रेन है बच्चों। इसका प्रथम परीक्षण बच्चों कहाँ तक हुआ था? मुरादाबाद, रामपुर सेक्शन पर किया गया था। ट्रेन 18 की अधिकतम गति कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है बच्चों। 26 जनवरी 2019 को परिवर्तित करके इसका नाम क्या किया था? वंदे भारत एक्सप्रेस रखा था। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2018 में भारत ने कौन सा देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिससे स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ जी। किसके साथ? रूस के साथ। यह रूस के सहकारी नियतिक एक बच्चों एक्सपोर्ट है, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, और भारत का है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच, दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी खालिस्तान के पास स्थित है। कहाँ है बच्चों? हैदराबाद, हैदरा के पास स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है बच्चों। यह है ना बच्चों भारत की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1948। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को हुई थी बच्चों। माउंट आबू राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। ठीक है जी। बाद में क्या होता है? 1974 में पूर्व इसका नाम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी? बच्चों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। ऐसे ही विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के लिए भी 25 साल होती है, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा के लिए आयु 30 साल होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऐसी लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद का और राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर है जी। लोकसभा के चुनाव में सांसद चुने जाते हैं, एमपी बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जबकि विधानसभा के चुनाव में एमएलए चुने जाते हैं, जिनको विधायक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर विधानसभा भंग का तो क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले। कहाँ की गई थी बच्चों? राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। उस टाइम बच्चों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नवंबर 2018 में राज्य विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। यदि आपकी जीके थोड़ा कमजोर है, आपको लगता है आप याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाना, सभी सब्जेक्ट की, इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान, इकोनॉमिक्स, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सभी की शॉर्ट वीडियो जो वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं ना, सभी के लगभग 1200 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं इस चैनल पर। मैथ की भी सभी चैप्टर कवर है और वैसे साहब जीके के भी मैक्सिमम टॉपिक सभी कवर है। एक बार जाकर देख लेना, देखते देखते याद हो जाएगा। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायानियल। बच्चों महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है।
महाधवनी बाइनियल के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधवनी की बच्चों दीवार को ना कोलेस्ट्रॉल टुकड़े का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ते का है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, C16 एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा 12 पंचभुज और 20 पष्टभुज। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होते हैं, 4 प्रकार का होता है बच्चों कोयला। कोयला 4 कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। क्लियर है जी। इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसाइट। सबसे प्योर कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट कोयला होता है। 1 मिनट 10 सेकंड का समय दीजिए बच्चों। सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है, सबसे अच्छी किस्म का कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है बच्चों। एंथ्रासाइट कोयला में जो कार्बन का प्रतिशत होता है ना 85 से 95% होता है और कम नमी और वास्तविक पदार्थ होता है बच्चों। जबकि पीट कोयला सबसे कम वाला होता है। पीट सबसे चौथे नंबर पर आता है। बिटुमिनस और लिग्नाइट इसके आपके मध्य में आते हैं। क्लियर है जी। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, सबसे बेकार पीट। 4 प्रकार के कोयले आपके होते हैं। कार्बन की मात्रा जितनी अच्छी होगी उतनी आग अच्छी देगा बच्चों, इतना अच्छा जलेगा उतना ही धुआं कम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगठन बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉलीप्रोपोलिन। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खालिस्तान में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला का संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ का बच्चों? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति के शारीरिक क्षमता पुलिस परीक्षा में पुलिस अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होगी। 18 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर राम नाईक। ऑप्शन नंबर सी आपका राम नाईक होगा। वर्तमान में कौन है बच्चों? आनंदीबेन पटेल है। 28वीं राज्यपाल है बच्चों। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम नाईक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों किसे? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री है, गुलजारी लाल नंदा है, या फिर आपका इंदिरा गांधी है। या एक तो बच्चों जितनी भी आपकी क्रांति थी, जैसे गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। ठीक है जी बच्चों। जैसे कि आपका सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। जितनी भी आपकी क्रांति भारत में, जो हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? जनक किसे माना जाता है? स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ठीक है जी। वर्गीज कुरियन का भी आपको मतलब इनका है ना, ये जितनी भी क्रांति है आपको इनका अच्छे से पता होना चाहिए। चलो उसका डिटेल बता देता हूँ पहले मैं आपको। क्वेश्चन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर आपका होगा लाल बहादुर शास्त्री। वर्गीज कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री जी ने बच्चों 1964 से 66 द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। वर्गीज कुरियन को बच्चों फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 1685 में बहादुरपुर में के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको राइट आंसर बताना है कि कौन से युद्ध में हराया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तब आपको ऐसी ही तैयारी करनी होगी, अन्यथा बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम होने के चांस बन जाएंगे। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
सुलेमान सिको। बच्चों बहादुर शाह का युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1658 में हुआ था। इसे उत्तराधिकार का प्रथम युद्ध था ये। क्लियर जी? चलो डिटेल इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान उत्पादन किया जा रहा है। कहीं का किया जा रहा है बच्चों? राइट आंसर होगा कांच की चूड़ी होगा। कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को ना बच्चों सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों कौन सा ध्यान देता है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। कैंसिल कर दिया था भर्ती बोर्ड ने। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर विशेष देता है अगर डायरेक्ट देखें तो। क्वेश्चन नंबर 23 सोचूंगा। 24, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो खालिस्तान की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपकी कौशल की थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में ना बच्चों सीता रसोई तथा हनुमान गुड़ी मुख्य है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृत सेन। कल वाली स्लाइड में बच्चों मैंने भारतीय जो भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, कब मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, कब मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय मुक्केबाज MC मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनब्रेकेबल। ठीक है जी। यदि बात करें हम प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन किसके बच्चों हैं? NLG राफले रोनर मोर्टिन की है। नो होल्डिंग बैंक माइकल होल्डिंग की है। इम्परफेक्ट ये आपकी संजय मांझेकर की है। क्वेश्चन नंबर 27, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाहुबली 2। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्थहॉस और पॉल M रोमर को दिया गया था। ये दोनों के कहाँ के निवासी थे? 28 का राइट आंसर होगा बच्चों ये थे आपके अमेरिका के। बच्चों नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन फिक्स है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कितने क्षेत्रों में दिया था? 6 क्षेत्रों में दिया था, गणित इसमें शामिल नहीं है। 6 क्षेत्र कौन कौन थे? भौतिक है, रासायनिक है, चिकित्सा है, आपकी अर्थशास्त्र है, साहित्य है और शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, खालिस्तान निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने वाले धोखाधड़ी वाला कार्य है। क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिशिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ में है। यह जलप्रपात बच्चों घोड़े की नाल के समान है और इसकी तुलना विश्व के ना नियाग्रा जलप्रपात से होती है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 31, वेनेजुएला की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा कराकस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है, राजधानी है काराकस। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थोरियम धातु। बच्चों विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज कब हुई थी? 1828 में बर्जिलियस ने थ्योराइट एस्क के रूप में की थी। इसके अनेक एस्क ज्ञात है बच्चों, इसमें मोनोजाइट सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इसका। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में। मैं आपकी बच्चों साइंस की, भौतिक विज्ञान की, रेलवे और पुलिस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। रसायन विज्ञान आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। जीव विज्ञान की आप धमाकेदार सीरीज चल रही है बच्चों, दैनिक जीवन पर आधारित सभी क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। एक बार उस क्लास को भी जाकर देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 33, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। 33 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर सी बच्चों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका तस्मानिया था।
तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के बच्चों दक्षिण में 240 किलोमीटर दूर पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश क्या है बच्चों? तस्मानिया, जिसे बोस स्टेट द्वारा अलग किया जाता है। ये 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? होबार्ट। जापान के जो प्रमुख 4 शहर बच्चों, उनका भी चार प्रमुख द्वीपीय शहर, उनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, नवसारी। नासिक भी है, नांदेड़ भी है, निजामाबाद भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको टॉपिक कवर करना होगा, सिलेक्शन लेना है बच्चों। इतना आसान नहीं है ना, इतना टफ है। देखो, मेहनत करो, कॉन्फिडेंस एक तो अपने पर रखो, एक जिससे आप पढ़ रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो, सिलेक्शन निश्चित है जी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा यानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 37, मखेला चादर यह खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। कहाँ की बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश का। प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।